कल रात को कोहिनूर टीवी को एक नोटिस मिलता है, उनको पेमरा की जानिब से नोटिस मिलता है। उसमें कहा जाता है कि आपकी एंकर पर्सन है डॉक्टर नबी अली खान, इनकी डिग्री चेक की जाए, इनकी पीएचडी की। अगर हम ये कहें कि ये डॉक्टर हैं तो अब तो सारी कंफर्मेशंस आ गई हैं। बुशरा शकील एक मुकम्मल प्रॉपर सहाफ़ी है, ये बात हमें मान लेनी चाहिए। उसकी बेटियों को ना बहुत कुछ कह दिया डॉक्टर नबिया ने। अब डॉक्टर फिर बार बार कहना पड़ता। नबिया ने भी बहुत कुछ कह दिया। बुशरा से बात हुई, मैंने फ़ोन पे बात की, मैंने कहा आप लोगों की सुलह करवा देते हैं, उनको बिठा देते हैं, आप लोगों को टेबल तो जंगों का हल निकाल देती है। उसने कहा बिस्मिल्लाह करें, लेकिन मेरी बेटियों का हिसाब जो है ना वो मुझे देना पड़ेगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तैयबा अवान है और आप देख रहे हैं नया दौर। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा चलने वाली खबर इस टाइम डॉक्टर नबीहा अली खान और हारिस खोखर का निकाह है। लोगों ने तनकीद का निशाना भी बनाया, लोगों ने नेगेटिव भी देखा, लोगों ने पॉजिटिव भी देखा और काफ़ी लोगों का ये कहना था। एक टिकटॉकर हैं, उनका नाम हम आपके सामने ले देते हैं, रूबी मलिक। रूबी मलिक ने ये कहा कि जो डॉक्टर नबीहा अली खान है ये फेक है, इनके पास कोई डिग्री नहीं है और ये बातें सोशल मीडिया पर गर्दिश कर देती हैं। और अगर हम बात करें तो बुशरा शकील एक एंकर पर्सन है, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस की। उनके बाद एक बिहाफ पर रात को एक न्यूज़ सामने आती है कि कोहिनूर चैनल पर, जहां पर डॉक्टर नबीहा अली खान काम कर रही थी, उन्होंने डॉक्टर नबीहा अली खान को डिग्री मांगने पर और डॉक्टर नबीहा अली खान ने इनकार कर दिया तो उनको चैनल से निकाल दिया जाता है। ये खबर रात की है जो रात को गर्दिश कर रही थी सोशल मीडिया पे। और ये निकाह जो कि निकाह होता है कि आप लोग एक अच्छे रिश्ते में बनते हैं, मियाँ बीवी का रिश्ता होता है और शादीशुदा लाइफ एक अच्छी लाइफ गुजारते हैं। शादी के स्टार्ट में तो बहुत ही अच्छी लाइफ गुजरती है, लेकिन इस जोड़े को अभी तनकीद का निशाना भी बनाया गया। इस जोड़े अभी वकील भी करने पड़े, इन्हें वकील किए हैं, कुछ केसेस इनके सामने आते हैं। हमारे साथ इस टाइम सीनियर क्राइम रिपोर्टर यासिर शमून साहब मौजूद हैं। आज हम उनसे इस हवाले से बात करते हैं कि इस निकाह को वो किस नज़र से देखते हैं और इस तरह की जो खबरें सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं इनको वो किस नज़र से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपका यासिर साहब कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए और हमें आपने हमारी ऑडियंस को आगाह करने की कोशिश की। सर, मुझे ये बताइएगा, डॉक्टर नबीहा अली खान जो कि जिनका नाम कंवल शहजादी है और साथ हारिस खोखर का निकाह अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे मौलाना तारिक जमील के घर होता है। उसके बाद यूसुफ जमील साहब का बयान सामने आता है कि हमें तो ये बताया गया था कि एक निकाह करना है और एक रेफरेंस की तरफ से हमें निकाह करवाया गया, लेकिन बाद में पता चला मीडिया आ गया, बातें गर्दिश करने लग गई, इसका 40 किलो सोने सामने आने लग गया, 1 करोड़ का जोड़ा सामने आने लग गया। इस तरह की बातें और तनकीद का निशाना, इस निकाह को, इन तरह की बातों को आपने किस नज़र से देखा? अच्छा देखें, इसमें ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे तजिए से गुजरी हैं और मैंने मॉनिटरली सर्च की हैं और मुझे बड़ा दुख हुआ इस चीज़ का कि बसा औकात इंसान अपना तमस्कर खुद भी बना लेता है। हम अपनी जानिब एक इशारा करते हैं ना तो 4 उंगलियां मज़ीद इशारे कर रही होती हैं, ठीक है ना जी। आगे ही इनकी डिग्री के ऊपर बहुत सारे अबहाम थे। बिल्कुल थे, कुछ टाइम पहले तो कमल इनका नाम है और इनकी एज अच्छी एज की है, कोई बड़ी उम्र का होना बुरी बात नहीं होती। ये तकरीबन 50 साल के करीब इनकी एज है, 50 साल के करीब। तो दूसरा डॉक्टर नहीं है ये। अगर हम ये कहें कि ये डॉक्टर हैं तो अब तो सारी कंफर्मेशंस आ गई हैं कि वो उनके पास डिग्री नहीं है दिखाने के लिए। और ये डिग्री का इशू क्यों बना, बहस वाली या तबसरे वाली या तनकीद वाली, ये बात है। अब मैं बजाते खुद कहता जाऊं कि मैं डॉक्टर हूं, 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 इतनी बार कहूंगा तो लोग कॉन्शियस हो ही जाएंगे और फिर हमारी बातों के दरमियान बहुत सारे डिफरेंसेस भी होंगे। अब हुआ क्या है कि मैं पहले आपको ये बता दूं कि नबीहा से मेरा एक अच्छा ताल्लुक़ है। मैं अरसा तकरीबन 4 साल से इनको जानता हूँ। पहले तो सब दोस्तों को ये बता दूं कि हारिस अक्सर कहा करता है, हारिस बड़ा प्यारा लड़का है, मासूम आदमी है, उसे नहीं इतना पता चलता कि वो क्या कह रहा है, वो क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा। पहली बात तो ये कि जब ये वाया बनी तो ये वाया में एक मारूफ सहाफ़ी हैं हुसैन गुराया के, वो खालू हैं, बल्कि उनके चाचू हैं और तैयब गुराया के चाचू हैं। उनका नाम है मोहसन गुराया। उनकी सरपरस्ती में ये वाया में बनी। वाया में जब बनी तो उसके 1 साल तक डॉक्टर नबीहा का कोई वजूद नहीं था। अब ये डॉक्टर नहीं है, लेकिन
जबान पे क्योंकि चढ़ चुका है कि ये डॉक्टर नबीहा है, हाँ, लोग पहचानते भी तभी हैं। इसी बिना से जानते हैं। ठीक है ना जी। मेडिकल स्टोर में भी जो हमें दवाई देता है उनको कहते हैं डॉक्टर साहब की हाल है। ठीक है ना जी। पहली बात, तब तक तो इनका कोई वजूद नहीं था। 1 साल वाईएम में स्टार्ट करने में जो लोग मौजूद थे उनमें मैं बताते खुद भी शामिल था वाईएमए में, और मुझे इसने ही बुलाया था, हारिस ने। हारिस को करने। हारिस से मेरी, अब आप वाईएमए में हैं या नहीं है? मुझे नहीं पता इस बात का, अल्लाह मतलब बेहतर अब इतना आपका ध्यान वाईएमए में नहीं है? भाई देखिए ना, मैं आपको उसकी डिटेल बता देता हूँ। मुझे कुसैन गुराया, मोहसिन गुराया साहब के भतीजे हैं, उन्होंने फ़ोन किया कि मेरे दोस्त हैं तो उनकी ये फंक्शन है और मैंने वहाँ पे जाना है। मैं चला गया, दोस्तों के कहने के ऊपर जाते हैं। अल्लाह ने शुरू से इज्जत से नवाज रखा है, रहम किया हुआ है। मैं चला गया वहाँ पे मोहसिन गुराया साहब भी थे और लोग भी थे, लेकिन नबीहा नहीं थी, कहीं दूर दूर नहीं थी। 1 साल तो उनका कोई मामला नहीं था। फिर कोई एक निजी पिज़्ज़ा शॉप थी, 1 साल के बाद इन्होंने वहाँ पे मुझे एज ए गेस्ट बुलाया, तो वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई नबीहा से, बतौर डॉक्टर नबीहा से। अब इनके दरमियान मोहब्बत का सिलसिला बकौल इनके 6 महीने पहले स्टार्ट हुआ और 6 माह पहले इनकी मोहब्बत जब पनपती है तो फिर ये शादी में बदल जाती है। शादी में कुछ ऐसी हरकतें हो गई तैयबा के वो लोगों की नज़रों में आ गई। आपकी नज़र में वो हरकत क्या थी? एक तो स्लिप ऑफ टंग थी। हम किसी के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाएं एक अच्छे सहाफ़ी होके तो वो भी मुनासिब नहीं। उन्होंने 40 तोले कहना था और उन्होंने 40 किलो कह दिया। वो एक्साइटमेंट में कह दिया। हो जाता है, चल जाता है, ऐसी बातें हो जाती हैं। अब 40 तोले के ऊपर भी आप उसमें से 20 तोले वो कहते हैं कि मैंने हारिस को कहते हैं कि मैंने खुद दिया। मुझे इस पर भी कोई इतराज़ नहीं, मेरी तरफ से 500 तोले दें, उनकी बीवी है, वो दे ना दें उनका अपना ज़ाती मसला है। और 20 तोले जो है उनके दोस्त ने दिया, हीरा ज्वेलर ने। फिर एक लफ्ज़ वो बोलते हैं, मुझे उस पर एतराज़ है। वो कहते हैं कि वो आपने देखा होगा ना कि हमने अगर 20 तोला किसी ने हमें गिफ्ट किया है तो हमने भी कुछ उससे अच्छा ही गिफ्ट किया होगा ना। वर्तन का वर्तान होता है। ये मर्दों वाली बातें नहीं, ये ख़वातीन के अंदर बैठ के करने वाली बातें होती हैं। मतलब कुछ क्वालिटी आप बता रहे हैं कि ख़वातीन वाली है। मैं नहीं कह रहा, लेकिन आप जो मर्जी उसका नतीजा हस कर लें। ये ख़वातीन करती हैं आपस में। नहीं, बहनों ने की दिता ਉਹ 1000 रुपये ਦਿੱਤਾ ਸੀ, 2000 देना पैना न्यूंदरे दे नाल न्यूंदरा जोड़ना पैना। ये हमारे रस्म रवाज है ना। ये बातें वो बांगे दोहर करते रहे। फिर उन्होंने फ़िज़ा अली ख़ान के प्रोग्राम में एक सवाल के ऊपर ये भी कहा कि 6 महीने पहले इसका मुझे मैसेज आया डॉक्टर नबीहा का, किसी के थ्रू इन्होंने मैसेज भेजा कि मैं आपको पसंद करती हूँ। और मैंने देखा 6 महीने से कि ये डिटर्मन औरत है। भाई बकौल आपका तो 6 साल से तल्लक है और डिटर्मन औरत आपने 6 महीने से देखी है। फिर जो तीसरी चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दी वो ये कि नबीहा की एक अपनी वीडियो है जिसमें उन्होंने मौलाना तारक जमील के बेटे यूसुफ को तनकीद का निशाना बनाया। बिल्कुल, वो वीडियो शायद आप इसमें दिखाएं भी। मैंने वो बड़ी तकलीफ़ दे थी। हर शख्स को, अगर आप बाइज़्ज़त लोग हैं, अगर साहिब अकल लोग हैं, अगर आप लोगों को दुनिया देखती है, आप पॉपुलैरिटी रखते हैं, तो आपके ऊपर तनकीद भी होगी। ये हमें फील्ड में आने से पहले समझा दिया जाता है। तो बेइज्जत भी होंगे, तो ये हमें फील्ड में आने से पहले ही बता दिया जाता है। मैं अपना कमेंट सेक्शन खोलता हूँ तो मुझे सिर्फ गालियाँ पड़ी होती हैं। मैंने कभी वैसे खोला ही नहीं है। अब मैंने कभी परवाह नहीं की। ठीक है, लोगों की मोहब्बत है, वो कभी इज्जत से नवाज देते हैं, कभी हेट कर लेते हैं। बुशरा शकील एक मुकम्मल प्रॉपर सहाफ़ी है, ये बात हमें मान लेनी चाहिए। बुशरा शकील बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह वो कड़क बंदी बोलती है ना, दबंग सहाफ़ी है, वो है, ऐसी ही है। हाँ। जब है तो है। उसने तो पिछले दिनों पाकपतन की एक पीरू की एसपी का वो हाल किया हुआ था कि जिसका हिसाब कोई नहीं है। वो अपनी वीडियो शायद देखी मैंने, गाड़ी के आगे जो उसकी बेटियों को ना बहुत कुछ कह दिया डॉक्टर नबीहा ने। अब डॉक्टर फिर बार बार कहना पड़ता है। नबीहा ने फिर बहुत कुछ कह दिया। वो जब बेटियों की बात आती है ना तो तैयबा कलेजे को हाथ पड़ता है।
आप माने या ना माने। वैसे ही है, बेटी दुश्मन की भी हो तो बेटी है ना। दुश्मन की बेटियां भी अपनी जाति बेटियां बिल्कुल, होती हैं। बेटी तो फिर उसके बेटी है, साथ नहीं लफ्ज कोई ही बैर ऐसा हो है सकता। बेटी का कि बेटी का नाम सुनते ही दुआ निकलती है। मेरी बुशरा से बात हुई, मैंने फ़ोन पे बात की, मैंने कहा आप लोगों की सुलह करवा देते हैं, को बिठा देते हैं आप लोगों को, टेबल तो जंगों का हल निकाल देती है। उसने कहा बिस्मिल्लाह करें, लेकिन मेरी बेटियों का हिसाब जो है ना वो मुझे देना पड़ेगा। मेरी बेटियां इस फील्ड से ताल्लुक़ नहीं रखती। तो क्यों उनको तो मैं निशाना क्या आपको बनाएगा? गुस्सा क्या है? कहती मुझे सिर्फ बेटियों को गुस्सा है, मेरा तो वो सर भी फाड़ दे तो मैंने नहीं बोलना, मैं चुप कर जाऊंगी, खामोश हो जाऊंगी, अभी भी आ जाए जो मर्जी कर ले। फिर उनकी एक वीडियो बुशरा शकील की सामने आई जिसमें हारिस खोकर कह रहे हैं कि मैं राना इंतजार का भान जाऊं। लेकिन कल एक चैनल में बुशरा शकील की पॉडकास्ट होती है, इंतजार आल्सो माय गुड फ्रेंड। हाँ जी, और उन्होंने कहा कि हारिस खोकर मेरा भांजा नहीं है। हाँ जी, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि हसास इदारे के जो डायरेक्टर जनरल थे नदीम अंजुम, वो भी उनके रिश्तेदार हैं। वो कहते हैं तो शायद हों उनके रिश्तेदार, हमें उससे क्या लेना देना। वो अक्सर कहते हैं ये बात। और बांगे दोहर कहते हैं, वो कुछ छुपाते तो नहीं है, बांगे दोहर कहते हैं। हाँ, उनके वालिद बहुत बड़े डॉक्टर हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। किनके? उनका हारिस का, हारिस के वालिद बहुत बड़े डॉक्टर हैं। हारिस का भाई एक अच्छा डॉक्टर है, और हारिस बजाते खुद भी मासूम आदमी है। मैंने आपको बताया ना कि मासूम आदमी है। अब नबीहा के ऊपर सारे इश्यूज इसलिए क्रिएट हो गए कि पार्क व्यू को थोड़ा सा प्रीवियस में चले जाएं, थोड़ा टाइम हुआ है, कुछ टाइम हुआ है, तो उसमें उनके अपना घर कहना और फिर ये सारी चीज़ें सामने आ जानी। फिर उसके बाद किसी भी वीडियो में हारिस को किसी शख्स ने भी खसी नहीं कहा। मैं बड़ी माजरत के साथ आपके सामने ये बात कर रहा हूँ, उन्होंने खुद ही कह दिया। ऑन पब्लिक भी ये कहती है कि उन्होंने खुद ही खसी कहा है। हाँ, उन्होंने खुद ही कहा है। तो उससे ये एक तासुर मिलता है कि जैसे आजकल यूट्यूबर और जो नाबालग सहाफ़ी हज़रात हैं, एक खुद साख्ता शोहरत हासिल करने के लिए कोई ना कोई ऐसा शोशा या कोई ना कोई ऐसी बात छोड़ देते हैं जिसको डिस्कस किया जाए, और उस लफ्ज़ को, खसी लफ्ज़ को किस बुरे अंदाज में डिस्कस किया गया और कहाँ तक डिस्कस किया गया, वो आप सोशल मीडिया पे तमाशा देख ही रही हैं। कल रात को कोहिनूर टीवी को एक नोटिस मिलता है, उनको पैमरा की जानिब से नोटिस मिलता है। उसमें कहा जाता है कि आपकी एंकर पर्सन है डॉक्टर नबी अली खान, इनकी डिग्री चेक की जाए, इनकी पीएचडी की। और मेन स्ट्रीम में तो ये बहुत मस्त है डिग्रीज। नहीं, ऐसी भी बात नहीं है। मैंने बड़े जो हैं, जो मास्टर हैं अपने काम के, वो साहब जाके कहते हैं। नज़ीर नाजी साहब ने स्कूल नहीं था देखा हुआ, रहमत अली राजी साहब को पता ही नहीं था स्कूल क्या है, ठीक है ना। और अब्बास अतर कितना बड़ा नाम था, वो सिंपल ग्रेजुएट थे। ये बड़ी बात, ये कोई बड़ी बात नहीं होती। वहाँ पे आपने सच बोलना होता है, आपका जो है आपने वही जमा करवाना होता है, आपके जो एकेडमिक सोर्स हैं आपने वही जमा करवाने होते हैं। और सहाफ़ी होने के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि आपने मैथ्स काम ने मास्टर किया हो, ये कहीं पे भी ज़रूरी आपकी स्किल्स आपका बनती हैं, आपकी पहचान बनती हैं। देखिए, आपकी पहचान न्यूज़ सेंस से बनती है, आपकी पहचान जो है एनर्जी से बनती है, आपकी पहचान जो आपकी ब्यूटी से बनती है, आपके अंदाज़ो तकल्लुम से बनती है, आपकी इंफॉर्मेशन से बनती है, आपके रिसोर्सेज, आपकी पब्लिक रिलेशन से बनती है। ऐसे ही बनती है, ऐसे ही है। तो मुझे मुँह ना मथा तो जिन पढ़ो लथा, वो एक अलग बात है। तो सारी बातें मिक्स कर लेना अगर, तो बहुत सी बातों के अंदर अबहाम नज़र आता है नबीहा की। और वहाँ पे फिर आप इस सोशल मीडिया को देख लें जहाँ पर आप और मैं काम कर रहे हैं, वहाँ पर तो आपको पता है कि लीरो लीर कर देते हैं लोग, नहीं माफ़ करते, माफ़ी नहीं देते। फिर उसके बाद गलतियों पर गलतियाँ, फिर वकला के साथ बैठ के, वकला एक बड़ा मुअज़्ज़ज़ पेश है। देखिए, इन्होंने वकला के साथ खड़े होकर बहुत से लोगों को गालम गलोच भी किया, तनकीद का निशाना भी बनाया। तो क्या इसका कोई एक्शन हो सकता है? जिन लोगों पर ये बात की गई उन लोगों को सोशल मीडिया पर आकर जलील करना, तजलील का निशाना बनाना। बात बताएं, आप मेरे खिलाफ एप्लीकेशन दे देती हैं और मेरे पास भी दावा है कि आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, आप एप्लीकेशन देंगी? नहीं, दो ही चुप कर जाएंगे, सारे चुप कर जाएंगे, कुछ भी नहीं होना। इसके बाद एक नई गलती होगी, फिर नया कंटेंट आएगा, फिर लोग सरगर्म होंगे, कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना। 6 साल पहले ये सारी दोस्ती थी, फ्रेंड्स थी, करीबी दोस्त थी, लड़ाइयाँ होगी। रूबी कहती कि मेरी तलाक करवा दी है नबिया ने,
उसके पास मैसेजेस मौजूद हैं। हाँ, ये मैंने देखे हैं। हाँ। मैंने ये वो बड़े स्क्रीनशॉट टेरिबल देखे हैं। मैसेजेस बिल्कुल हैं, ऐसे ही तैयबा है, आपने ऐसे ही देखा है। होगा, वो बड़ा दिल तकलीफ में आ जाता है। किसी का घर अब उजाड़ हर देना। जगह के ऊपर नबिया भी गलत नहीं है, हम ये नहीं कह सकते कि वही गलत है, ज्यादा बोल जाती है। अब फिर उसकी और भी 2-3 चीजें देखें हर कि छोटी छोटी बात का जवाब सोशल मीडिया, टिकटॉक वीडियो पर। हाँ, अब देखें, एक एंकर उनसे सवाल कर रहा था, मुझे बड़ा अफसोस हुआ, वो सवाल करने वाला नहीं था, वो बड़ा ही थर्ड क्लास सवाल था। मुझे शायद दोहराना चाहिए कि नहीं दोहराना चाहिए। वो कहता है कि आपने कहा था कि अपने शोहर को खुश करने के लिए अगर तवाइफ भी बनना पड़े तो बन बीवी जाए। को बन ये जाना। वीडियो थी, ये भाई आपने ये सोशल मौका मीडिया क्यों पर थी। दिया है, क्यों कहा कि तवाइफ बनना पड़े? तवाइफ दी क्वालिटियां तो जरूर अपने अंदर जरूर रखनी चाहिए ने, लेकिन बनना क्यों है? इस तरह का जुमला बोलने की क्या जरूरत थी? आपके ऊपर कभी भी सख्त वक्त आ सकता था, आपकी गलतियां पॉइंट आउट हो सकती थी, और वो फिर जब आप दुल्हन बनी हुई हैं वो तब बैठ के सवाल कर रहा है, फिर आपको एक पॉडकास्ट के अंदर सवाल कर रहा है। ये किस किस के ऊपर एप्लीकेशन देंगे मुझे आप ये पहले ये बताएं। बहुत से सोशल मीडिया पर लोग अब बात मैं करने कहता वाले हूं कि आप जो खोलें, जब भी खोलें तो यही चीज निकल आती है। फिर खारिज कोकर साहब को गुस्सा आ जाता है, वो बच्चा है ना, मैंने बताया मासूम है, बच्चा है, उसे नहीं पता चलता कि वो क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। कहता है कि मुझ पर तनकीद करनी है। क्या तैयबा, मैं आप पर वैसे तनकीद नहीं कर सकता? अगर आपकी कोई ऐसी चीज़ है कर सकते हैं। हाँ, क्या अगर कोई मेरी ऐसी चीज़ है तो आप तनकीद अगर करेंगे। आपको 4 लोग देखते हैं तो 2 मेरे हेटर्स भी होंगे। नहीं, हेटर्स क्यों होंगे? वो उनको चीज़ नहीं अच्छी लगी, आपके पसंद करने वाले ही हो तो वो तनकीद कर सकते हैं आपके ऊपर। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, उन्होंने ही आपको पब्लिसिटी दी है, वो आपके ऊपर तनकीद भी कर सकते हैं। आप इस कुर्सी के ऊपर अगर आज बैठी हुई हैं और अल्लाह ने यहाँ पर पहुंचा दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह के बाद यही पब्लिक है जिसने पहुंचाया आपको। बिल्कुल ऐसा ही है। वो ये देखते हैं तो हम यहाँ आपको रोक के कह सकते हैं आपने ये सवाल क्यों किया, हमें नहीं अच्छा लगा। ठीक है, इनकी हारिस कोकर की एक वीडियो आ जाती है, वो कहते हैं कि जिन्हें मेरे से तनकीद करनी है ना, 4 शादियों का हक मेरे पास है, वो अपनी पैना भी लेके आना। तो क्या ये बात करना ठीक था? यानी कि मिसाल के तौर पे जब आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ें हैं कि जो काबिल गौर हैं और उनको हम ठीक कर सकते हैं, उसको पॉइंट आउट करके, उसकी निशानदेही करके, तो क्या वो सब कुछ करने से पहले हम अपनी बहन लेके आए? तो चलिए, अगर हमने अपनी बहन ही लेके आनी है तो सबसे पहले मुझे आप ये जवाब देते हैं कि आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है कि हम अपनी बहन आपके सामने ले आए। फिर वो अपने आप को इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट भी कहते हैं। कौन से इदारों में? ये सवाल चीज़ें उनसे पूछने वाली हैं, ये जानने वाली ज़रूरी हैं। आपने कौन कौन सी अखबारों में काम किया है? आपने कौन कौन से टेलीविजन नेटवर्क में काम किया है? आपने कौन कौन सी न्यूज़ एजेंसी के अंदर काम किया है? आपके कितने कॉलम हैं? आपकी कितनी तहकीकाती रिपोर्टें हैं? आप DGPR के मेंबर हैं या नहीं हैं? उसके बाद आपको लाहौर प्रेस क्लब की आपके पास कोई लाहौर प्रेस क्लब की कोई आपके पास मेंबरशिप है या नहीं है? आप PFUJ के मेंबर हैं या नहीं हैं? आप PUJ के मेंबर हैं या नहीं हैं? आप कौन कौन से बड़े एडिटर के साथ काम कर चुके हैं? क्या आप हुमायूं अस्लीम के साथ काम कर चुके हैं? क्या आप नसरुल्लाह मलक के साथ काम कर चुके हैं? क्या आपने अब्बास अतर को देखा हुआ अपनी ज़िंदगी के अंदर? क्या मुजीबुर रहमान शामी के साथ आप काम कर चुके हैं? क्या अली अहमद ढिल्लू के साथ आप काम कर चुके हैं? क्या आप सैयद इरशाद अहमद अरफ के साथ काम कर चुके हैं? क्या आपने ऐन अदीब अब्दुल्ला अदीब की कहानियाँ पढ़ी हुई हैं? क्या आपको सूफ़ी तबस्सुम का पता है? क्या आप इस बात के बारे में जानते हैं कि न्यूज़ की एब्रीवेशन क्या बनती है? NEWS। क्या आपको पता है ये चारों दुनिया के कोनों को मिक्स करके एक लफ्ज़ ईजाद किया गया है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। अगर आप अपने आप को इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर कहते हैं तो कौन सी बीट के अंदर आपने इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ किया? आपने एजेंसीज को किया है, आपने हसास इदारों को किया है, आप ISPR को करते हैं, आप DGPR को करते हैं, आप पब्लिक रिलेशन से रिलेटेड इदारों को करते हैं, आप सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को करते हैं, आप हेल्थ को करते हैं, आप सुईगैस को करते हैं। आप किसी चीज़ का बताएं तो सही कि आपने ये किया और आपका ये बड़ा कमाल है भाई, ये आपने कर दिया है। आपने खलीलुर रहमान कमर और अरूज का जो किस्सा था उसके ऊपर काम किया है, कहीं आप नजर आए हैं? तो फिर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर आप कहाँ से हैं? ये हमने
उनके ऊपर इल्ज़ामत नहीं लगाए, वो हमारे बच्चे हैं, हमारे बेटे हैं, हमें तो इनका जवाब देते हैं, जवाब दे दे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अगर वो कहते हैं कि मैंने एक यूट्यूब चैनल के ऊपर काम किया है और मैं सहाफ़ी हूँ, और उसमें चलें फिर को बड़ी स्टोरीज दिखाते हैं, बड़ी उसमें भी लोगों ने बड़ा बड़ा काम किया। डिस्कवर पाकिस्तान में हो रहा है, आपके चैनल के ऊपर बड़े बड़े लोग आके बैठते हैं। मैंने थोड़े दिन पहले देखा फुरकान शाह एक बड़ा मुतबर सहाफ़ी है, वो भी आके बैठा हुआ था। बिल्कुल ठीक है, तो कोई काम भी तो नज़र आए ना उसमें, यानी कि चीज़ें नज़र आ जाएं उसमें। आप हमें बता दें कि इतने आईजीज़ गुजरे हैं, उनमें से कितने आईजीज़ का आपने इंटरव्यू किया हुआ है, कितने वज़राए आला का आपने इंटरव्यू किया हुआ है, आपने कितने अपोजिशन लीडर्स को इंटरव्यू आपने किया हुआ है, आपकी असाइनमेंट्स में कौन सी ऐसी स्पेशलिटीज़ हैं जो अभी तक आई हैं सामने, और अगर नहीं आई तो फिर मेरे ख्याल में बहुत ऊंची आवाज़ में हमें बातें नहीं करनी चाहिए। अच्छा, आप देखें ये सब चीज़ें भी हैं, दिखता और है और बिकता कुछ और है, इंसान होता कुछ और है, नज़र कुछ और आता है। हर इंसान ऐसा हर इंसान आता है। और जो सोशल मीडिया लाइफ है उसको अगर मैं इस टाइम यहाँ पर बैठी हूँ तो मैं बहुत एक्टिव होकर बैठी हूँ, या आप आकर बैठे हैं तो आप बहुत एक्टिव होकर बैठे हैं। आप सोशल मीडिया, दुनिया आपको देख रही है, ये मेरे कैमरे में मुझे ऑडियंस देख रही है, आपको ऑडियंस देख रही है, कुछ आपके फैंस आपको देख रहे हैं, कुछ आपके हेटर्स आपको देख रहे हैं, कुछ मेरे फैंस और हेटर्स देख रहे हैं। सोशल मीडिया लाइफ कुछ और ऑफ द कैमरा लाइफ आपकी भी कुछ हो रहा है, मेरी भी कुछ हो रहा है, और जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर उन सबकी लाइफ कुछ हो रहा है। तो क्या हर छोटी छोटी बात को, हर छोटी छोटी खुशी को, हर छोटे छोटे गम को सोशल मीडिया पर ले आना, हर एक सवाल का जवाब की पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाकर टिकटॉक पर या फेसबुक पर अपलोड कर देना, तो क्या ये एक सही चीज़ है? देखिए, दो इसराहत इस सोशल मीडिया में बड़ी वाहियात और गंदी पैदा हुई। एक को पैन व्लॉगिंग कहा गया, मुझे बड़ा दुख होता है ये लफ्ज़ बोलते हुए, और अब जो है वो बीवी व्लॉगिंग शुरू हो गया। सबकी बीवियाँ बड़ी पढ़ी लिखी हैं, सबकी बीवियाँ बहुत खूबसूरत हैं। मुझे तो ये भी पसंद नहीं कि मैं ये लफ्ज़ भी सुनूं कि यासर शिमोन की बीवी मेरी है बस। नहीं अच्छा लगता मुझे, मैं इन चीज़ों को नहीं पसंद करता। वो अपना खर्चा पानी करे, अपनी खेडा करे, अपनी शुगल करे। और कैमरे की स्क्रीन से हट जाना चाहिए बीवियों को। नहीं, आ भी जाना चाहिए, अगर आए तो कभी कभार आ जाएंगे 2-3 साल के बाद, उनको पता चले कि भाई कुछ चीज़ है। जैसे मुनीन न्याजी की बेगम साहबा थी, क्या बात है, बाजी नहीं थे, ठीक है। जैसे बाजी आपा थी, आप बानो आपा। हाँ, बानो आपा, मैं बानो आपा के बहुत फेवरेट फैन, मेरा बड़ा लव रहा है उनके साथ। वो क्या कहने, मैंने सीखा उन लोगों से। जैसे ज़ारा निकाल रहे हैं आप, क्या बात है वो आए ना, जैसे कि अपना क्या नाम है, बड़े बड़े बहुत सारे लोग हैं, किश्वर नहीद हैं, ये नाम है, ये आए, इनका अच्छा लगता है। बुशरा इंसारी, क्या बात है, ये किसका क्रेज़ नहीं है, मुझे आप ये बताएं, हैं? यानी कि ये वो मुदब्बर लोग हैं कि जिनसे इंसान को सीखने के लिए मिलता है। बहुत कुछ सीखा है। आपके मरहूम जो मोइन अख्तर थे, क्या कहने, अब उमर शरीफ हैं, अपना अब्दुल सत्तारी थी, उनकी बल्कीस दी बेगम साहिबा, आए ये लोग आए, इन्होंने कुछ किया हुआ आए कि आके की दसना, कि ये आके की दसना कि मैं 40 तोले सोना पा लिया, किलो 40 किलो। देखिए मेरी बात। अच्छा, इन्होंने ये भी कहा कि मेरा ड्रेस 1 करोड़ का है। मदर के साथ की बात मुझे ऐड करनी पड़ रही है। बाद में इन्होंने कहा कि जी मुझे पीआर आया था और ये एक क्या कहते हैं प्रमोशन थी और मैंने वो ड्रेस वेयर किया। 1 करोड़ का नहीं बल्कि 10-15 लाख का था। तो क्या इस बारे में क्या राय रखते हैं आप? आपके किसी निजी इदारे का नाम लिया जा सकता है आपके चैनल के ऊपर? हाँ ज़रूर लें। चीज़ीएस्ट एक पिज़्ज़े का नाम है, उनको खलफ दें कि इनके निकाह के ऊपर उन्होंने चीज़ीएस्ट पिज़्ज़ा जो है वो स्पॉन्सर नहीं किया। लेकिन जर्नलिस्ट हूँ ना, तो वो सारी चीज़ें तहकीक में जब आती हैं तो हो जाती हैं। लेकिन ये ज़ाहिर है कि जहाँ स्टार्स होते हैं तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें स्पॉन्सर भी होती हैं और ये सारी चीज़ें आ भी जाती हैं। ब्रांड प्रमोशन वहाँ पर भी निकाह नामे के खाने में भी हुई है। अपना तयबा ये होती हैं जहाँ स्टार होता है। नबिया एक स्टार है, इसमें कोई शुबा नहीं। स्टार है, कई दफ़ा स्टार बहुत ज़्यादा चमकता है, कई बसा औकात इतना ज़्यादा चमकता है कि आंखों को चुभने लगता है। आजकल वो चुभ रही हैं बस दुनिया को।
दुनिया को चुभ रही हैं। दुनिया को चुप रहेंगे। फिर जिस दुनिया को चुभ रही हैं, हमारा प्रोग्राम काफ़ी देर से लोग देख रहे थे और बहुत सी बातें भी उन्होंने देखी होंगी, उनके बहुत से सवालों का जवाब, जो कि एक अहम सवाल का जवाब आपने दिया जो कि ऑडियंस सुनना चाहती थी, वो भी इसमें मौजूद है। आप लोगों ने बताना है कि कौन सा ऐसा सवाल था जिसका जवाब यासिर शामून ने दिया और आपको उसका जवाब मिल गया। क्या पैगाम है फिर ऑडियंस के लिए? अच्छा, आपके पैगाम से पहले ना, मैं किस शादी के अंदर बड़ा मज़ेदार करेक्टर है जिसने कभी किसी ने अभी तक जिसे ना अपना क्या नाम है एक्सप्लोर नहीं किया। किसे? यार वो मुझे बहुत पसंद है। कौन? वो गुपला सा है, बिल्कुल गोल कप्पा सा, वो बड़ा ही प्यारा है। वो बड़ा ही वो जैसे होता नहीं, वो जैसे पांडा सा होता है। उमर बलोच। अच्छा, सबसे खूबसूरत किरदार उसका। कैसे? वो ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਗਾਂ ਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ। ये बड़ी बात होती है कि यानी कि यहाँ पर मैं 2 घंटे बैठे हूँ और हमारे अंदर किसी मौजू की बात चल रही है और मैं 2 घंटे मुसलसल आप जो बात कहें मैं कहूँ बिल्कुल है जी, हाँ बिल्कुल है जी, बिल्कुल है जी। ये बड़ा मुश्किल है। बड़ा मुश्किल है किसी की हाँ में हाँ वो मिलाना। भी बड़ा खूबसूरत इंसान है। हाँ, उमर भाई, व्हाई नॉट? उसने भी अभी बड़ा, कुछ दिन पहले वो मेरे प्रोग्राम का हिस्सा थे। हाँ वो बड़ी जान है हमारी। वो बड़ा मज़ेदार एक बीच में उसने अपना करेक्टर किया है। अल्लाह ताला इनकी बसी रहे, आमीन। देखिए मैं आखिर में बस ये इतना, मैंने पब्लिक को क्या मैसेज देना है, मैं तो खुद पब्लिक के कहने सुनने में हूँ और इन्हीं की बदौलत हूँ, सब कुछ हूँ। बस मेरी दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल चिल करें, जब कोई बात हाथ में आ जाए उसका मुकम्मल ऑपरेशन करें, ये आपका राइट बनता है। और ये ठीक कर रहे हैं, आप हमारी ठीक कर रहे ऑडियंस बिल्कुल ठीक कर रही है। आप हर यकीन छोटी करें। छोटी बात की तहकीक करती है। आप करें, आप बिल्कुल करें, लेकिन थोड़ा सा लफ्ज़ों को सुधार लें। आपके अल्फाज किसी हाँ, का तकलीफ का बायस भी बनती है, किसी के लिए खुशी का बहुत बायस ज़्यादा बनते हैं। तकलीफ का बायस ना बने और आपका किरदार भी मजरूह ना हो। और ये सारी एक्सरसाइज करने को मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि करें, उसकी वजह ये है कि जंगों में फिर आप लोग बहुत काम आते हैं। बहुत शुक्रिया यासिर शामून साहब आपका कि आप हमारे प्रोग्राम में आ जाए और हमारी ऑडियंस को गाइड किया। व्यूवर्स, आपने हमारा पूरा प्रोग्राम देखा। अगर आपने देखा तो सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी, इसमें आपको सीखने को क्या मिला और आपको हमारी कौन सी बात अच्छी नहीं लगी, ये आपने हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। आपका सवाल कौन सा था जिसका जवाब आपको हमारी आज के प्रोग्राम में मिल गया, लाजमी बताइएगा। हम किसी नए मेहमान के साथ, नई गुफ्तगू के साथ, नए टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं किसी अगले प्रोग्राम में। तब तक अपनी मेज़बान तैयबा अवान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।